सोमवार अष्टमी पर करे 11 चावल के दानों का चमत्कारी उपाय, जो मांगोगे वह मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज 26 जनवरी को पड़ने वाला सोमवार का दिन अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है। और महाराज इन दोनों का जो संयोग बन रहा है वह साल में बहुत ही कम देखने को मिलता है। महाराज आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है। सोमवार के दिन की गई छोटी सी पूजा भी भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है। वहीं दूसरी ओर अष्टमी तिथि का भी अपना एक अलग ही महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार की अष्टमी पर किया गया कोई भी उपाय हमें बहुत ही जल्द फल की प्राप्ति करवाता है। ऐसे में महाराज सोमवार अष्टमी के दिन किया गया 11 चावल के दाने का उपाय अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ कर लिया जाए तो बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग साल भर पूजा पाठ करते रहते हैं, व्रत रखते हैं, दान देते हैं, फिर भी मनचाहा फल नहीं मिलता है। लेकिन यही काम अगर इस विशेष दिन पर छोटे से उपाय के रूप में किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। महाराज ये दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साल भर इस उपाय को नहीं कर पाते। कभी समय की कमी, कभी जानकारी का अभाव, तो कभी लापरवाही। लेकिन 26 जनवरी सोमवार अष्टमी का यह दिन उन सभी लोगों के लिए एक आखिरी और बहुत ही बड़ा अवसर लेकर आया है, क्योंकि महाराज ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, सभी समाप्त होने लगती हैं। इस दिन की गई प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। जिससे जो दुख समझ में नहीं आ रहे, जिन परेशानियों का कारण पता नहीं चल रहा, चाहे वह पितृदोष हो, ग्रह दोष हो या कोई और अदृश्य बाधा, इस दिन किया गया ये छोटा सा उपाय उन सभी परेशानियों को दूर कर देता है। इसी के साथ महाराज कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती वह मात्र सोमवार अष्टमी पर किए गए छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती हैं। यही कारण है कि इस दिन का महत्व इतना अधिक बताया गया है। ये दिन सिर्फ पूजा करने का नहीं बल्कि विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव से जुड़ने का दिन है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले तो ये जान ले कि यह उपाय आखिर किसे करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। ये उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में दुख, परेशानी, रुकावट या असफलता से परेशान है। अगर घर में किसी एक व्यक्ति की मनोकामना है तो वह व्यक्ति स्वयं यह उपाय कर सकता है। अगर पूरे घर में अशांति है, आर्थिक परेशानी है, बार बार नुकसान हो रहा है या बिना कारण तनाव बना रहता है, तो घर की कोई भी बड़ी माता या बहन यह उपाय पूरे परिवार के लिए कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माता या बहन उपलब्ध नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वे पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। अब महाराज बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या यह उपाय घर पर किया जा सकता है, तो इस विषय में साफ साफ बताया गया है कि यह उपाय घर पर नहीं किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर में ही जाना होगा। अब महाराज बात करते हैं कि ये उपाय किस समय करना है। तो महाराज इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना गया है। सुबह जितना जल्दी आप मंदिर पहुंच सकें उतना अच्छा माना जाता है। अगर किसी कारण से देर भी हो जाए तो आप सुबह 10 या 11 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ शाम के समय अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सामान्य रूप से प्रदोष काल शाम 6 बजे से शुरू होता है, तो आप इस उपाय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक कर सकते हैं। इस समय में किया गया उपाय भी उतना ही प्रभावशाली होता है। अब महाराज यहां एक और बात बहुत ध्यान देने योग्य है। सुबह के समय भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए अगर आप सुबह मंदिर जा रहे हैं तो अपने साथ एक लोटा जल अवश्य लेकर जाएं, और शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको जल की जगह दीपक लेकर जाना चाहिए। ये दीपक शुद्ध होना चाहिए।
आटे का बना हुआ दीपक या मिट्टी का दीपक सबसे अच्छा माना जाता है और उसमें शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करना है और इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। अब महाराज बात आती है आप चावल के दानों की। यहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। इस उपाय में चावल की किस्म से ज्यादा जरूरी है उसकी शुद्धता। चावल का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ, कटा हुआ या खराब दाना इस उपाय में नहीं लिया जाता। चावल बासमती हो या साधारण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दाना साफ और पूरा होना चाहिए। और महाराज इन चावलों को आप अपने ही घर की रसोई से लें, जहां रोज भोजन बनता है वहीं से चावल लेना शुभ माना जाता है। इससे घर की ऊर्जा भी इस उपाय से जुड़ जाती है। उन चावलों में से गिनकर ठीक 11 दाने अलग कर लें और उन्हें किसी कागज की पुड़िया या छोटी कटोरी में सुरक्षित रख लें ताकि एक भी दाना इधर उधर न हो। अब महाराज इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही मंदिर जाएं। शाम के समय अगर स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ अवस्था में उपाय करें। मन में कोई नकारात्मक विचार न रखें और मन को शांत रखें। अब महाराज सोमवार अष्टमी के दिन शिव मंदिर पहुंचें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें। इसके बाद अब शिवलिंग के पास आएं। अगर सुबह का समय है तो सबसे पहले अपने साथ लाया हुआ जल भगवान शिव पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय किसी प्रकार की जल्दी न करें, धीरे धीरे जल अर्पित करें और मन में ये भावना रखें कि जैसे आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट और बाधाएं उस जल के साथ बहती जा रही हैं। जल चढ़ाने के बाद अगर आपके पास फूल, बेलपत्र या कोई और सामान्य पूजन सामग्री है तो उसे भी श्रद्धा के साथ अर्पित करें। अगर आप ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने साथ लाया हुआ दीपक मंदिर में जाकर प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। दीपक को शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि भगवान को गर्मी या आंच न लगे। अब महाराज आपको शिवलिंग के सामने या पास में बैठ जाना है। अब अपने सामने वो पुड़िया या कटोरी रखें जिसमें आपने 11 साबुत चावल के दाने रखे हैं। अब ये ध्यान रखें कि ये पूरा उपाय आपको अपने सीधे हाथ से ही करना है। बायां हाथ इस उपाय में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो महाराज सबसे पहला चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली में लें और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इसके बाद उस चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसी प्रकार दूसरा चावल का दाना लें, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और अर्पित करें। इसी क्रम में तीसरा, चौथा, पांचवा हर चावल का दाना एक एक करके अर्पित करना है। हर बार मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। बिना मंत्र बोले अगर चावल अर्पित किया गया तो उपाय अधूरा माना जाता है। अब महाराज जब आप 10 चावल के दाने अर्पित कर चुके हों और 11वां चावल का दाना आपके हाथ में हो तो यही सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है। तो अंतिम और 11वां चावल का दाना हथेली में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और शिवलिंग पर अर्पित करते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहें। मनोकामना बहुत स्पष्ट और सच्चे भाव से कहनी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका दुख है, उसे सीधे शब्दों में महादेव से कह दें। मनोकामना कहने के बाद 11वां चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसी के साथ ये उपाय पूर्ण हो जाता है। लेकिन महाराज अभी एक छोटा सा काम और बाकी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय पूरा होने के बाद वहीं बैठकर कम से कम 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या मन ही मन महादेव का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान से एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। अब महाराज जब आप 11 चावल के दाने वाला ये उपाय कर लेते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना कह देते हैं तो उसके बाद सबसे पहली बात यह है कि मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं लाना है। बहुत से लोग मंदिर से निकलते ही ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं फल मिलेगा या नहीं, सही हुआ या नहीं। तो महाराज यही संदेह धीरे धीरे उपाय की शक्ति को कम कर देता है। इसलिए उपाय करने के बाद ये मानकर चलिए कि भगवान शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उचित समय पर उसका फल अवश्य देंगे। अब महाराज उपाय के बाद उसी दिन कोशिश करें कि झूठ, क्रोध, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कठोर नियमों में बंध जाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि मन और वाणी से कोई बड़ा गलत कर्म न हो। अगर संभव हो
तो उस दिन मांस मदिरा जैसी चीज़ों से भी दूरी बना ले। ये सब करने से उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। अब महाराज बहुत से लोग ये पूछते हैं कि उपाय का फल कितने दिनों में मिलेगा, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है। किसी को तुरंत हल्कापन महसूस होने लगता है, किसी को कुछ दिनों में संकेत मिलने लगते हैं और किसी को थोड़ा समय लगता है। लेकिन यह तय है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करता है उसकी मनोकामना व्यर्थ नहीं जाती हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि उपाय करने के बाद अचानक रास्ते खुलने लगते हैं, रुका हुआ काम अपने आप बनने लगता है, घर का माहौल हल्का होने लगता है, बिना कारण का तनाव कम होने लगता है। कई बार व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि समस्या कहाँ थी और कहाँ चली गई। अब महाराज कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या यह उपाय अन्य दिनों में भी किया जा सकता है? तो देखिए महाराज, सोमवार अष्टमी का यह संयोग साल में एक बार ही आता है, इसलिए इस दिन किया गया उपाय अपने आप में विशेष होता है। अगर मनोकामना बहुत बड़ी हो तो भी इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ एक बार करना ही पर्याप्त होता है। क्योंकि महाराज याद रखिए कि भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें न महंगे फूल चाहिए न बड़ी पूजा, उन्हें चाहिए तो बस सच्चा मन और श्रद्धा। 11 चावल के दाने वाला यह उपाय इसी बात का प्रतीक है कि छोटी सी चीज भी अगर सच्चे भाव से अर्पित की जाए तो वह बहुत बड़ा फल दे सकती है। इसलिए महाराज 26 जनवरी सोमवार अष्टमी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह दिन सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक अवसर है, एक द्वार है जो भगवान शिव की विशेष कृपा की ओर खुलता है। अगर आपने इस दिन पूरे विश्वास के साथ यह उपाय कर लिया तो आने वाला समय आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।